हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका। फ्रेंड्स, हम बीएड की क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल की डेली क्लासेस कर रहे हैं। उसकी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। आज हम उसके एक न्यू टॉपिक हेयरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन के बारे में डिस्कस करेंगे। हम जानेंगे कि जो हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं वो कौन होते हैं, जिन्हें हिंदी में कहते हैं स्वर्ण बाधित बच्चे। आज इस टॉपिक में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, जैसे इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे कि स्वर्ण बाधित बच्चे किन्हें कहा जाता है, उसके टाइप्स कि स्वर्ण बाधित बच्चे कितने प्रकार के होते हैं, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, आइडेंटिफिकेशन कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि ये स्वर्ण बाधित बच्चे हैं, और कॉजेज यानी कि कारण, किस कारण से इनको ये प्रॉब्लम होती है, कि एजुकेशन कि इन इस टाइप के बच्चों को किस प्रकार की एजुकेशन दी जानी चाहिए। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बीएड का। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के बारे में डिस्कस करेंगे पहले कि किन्हें कहा जाता है। तो देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, आई होप आप सभी जानते होंगे कि स्वर्ण बाधित बच्चे जो होते हैं, जिन बच्चों को आंशिक रूप से और पूर्ण रूप से सुनाई नहीं देता, उन्हें स्वर्ण बाधित बच्चे कहा जाता है। मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं सुन पाते, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें थोड़ा बहुत सुनाई देता है। लाइक जैसे अगर आप बहुत तेज बोलोगे तो उन्हें सुनाई दे जाता है। ठीक है, तो इस टाइप के बच्चों को हम स्वर्ण बाधित बच्चे कहते हैं। चलिए देखते हैं कि हेयरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन हैव डिफिकल्टी हेयरिंग साउंड्स एंड स्पीच, कि स्वर्ण बाधित बच्चों को ध्वनि और वाणी सुनने में कठिनाई होती है। मतलब किसी भी टाइप का साउंड हो, या अगर आप उनके सामने बोल रहे हैं, स्पीच हो जो भी, उनको सुनने में भी उनको प्रॉब्लम होती है। दिस कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड टू प्रोफाउंड लॉस। इसका मतलब है कि उन्हें बहुत कम से लेकर बहुत ज़्यादा तक प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनको जो है या तो बिल्कुल सुनाई नहीं देता, या थोड़ा बहुत वो सुन सकते हैं। एंड may happen due to various reason like genetics और इन्फेक्शन। और इसका कारण क्या हो सकता है, जैसे या तो उन्हें कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो, जैसे आनुवंशिकता कि उनकी फैमिली की कोई हिस्ट्री रही हो ऐसी, या फिर किसी चीज़ से उनको इन्फेक्शन हुआ हो। इट अफेक्ट देयर कम्युनिकेशन लर्निंग एंड सोशल लाइफ। उससे क्या होता है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स या सीखने की जो क्षमता होती है वो अफेक्ट करती है, और सबसे मेन कि उनका जो सामाजिक जीवन होता है वो बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित होता है। These children need special support like hearing aids or sign language to help them learn and interact effectively। कि इन बच्चों को जो है अच्छे तरीके से सीखने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है, हेयरिंग नीड्स की ज़रूरत होती है, और साइन लैंग्वेज की। ठीक है, हेयरिंग एड्स होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि बड़े लोग भी, या जिन बच्चों को भी कान में प्रॉब्लम होती है, जो ढंग से नहीं सुन पाते, वो मशीन का यूज़ करते हैं कान में। ठीक है, तो इन टाइप के बच्चों को जो है इन सब की ज़रूरत पड़ जाती है। विद द राइट हेल्प एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम अदर्स, देखिए दूसरों की सही हेल्प से और समझ से दे कैन थ्राइव एंड रीच देयर फुल पोटेंशियल, कि ये अपनी क्षमता तक पहुंचने में सक्षम हो जाते हैं। अगर सभी लोग इनकी हेल्प करें तो ये भी आगे बढ़ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हेयरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। बेसिकली स्वर्ण बाधित बच्चों जो है चार प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। सेकंड, सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस। थर्ड जो है मिक्स्ड हेयरिंग लॉस। एंड फोर्थ वन इज ऑडिटरी न्यूरोपैथी हेयरिंग लॉस। फर्स्ट इज कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, जिसे कहते हैं हिंदी में प्रवाहकीय स्वर्ण हानि। तो इसमें जो है बच्चे को प्रॉब्लम होती है उसके इनर ईयर में। ठीक है, जब कोई भी ध्वनि या कोई भी साउंड, कोई भी स्पीच जो है उसके इनर ईयर तक नहीं पहुंच पाती, तो उसे कंडक्टिव हेयरिंग लॉस कहा जाता है। और ये किस कारण से हो सकती है, कि जैसे ईयर में इन्फेक्शन हो गया हो, या ईयर वैक्स हो, या आपके जो है कान के पर्दों में छेद हो, या फिर हो सकता है कि कोई छोटी सी हड्डी भी आपकी समस्या का कारण बन सकती है।
हड्डी में कोई प्रॉब्लम हो कान की, ठीक है, मिडल ईयर की, तो उससे भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड, सेंसोन्यूरियल हियरिंग लॉस। इसमें प्रॉब्लम होती है आपके इनर ईयर में, ठीक है, इनर ईयर में प्रॉब्लम होती है, जो आंतरिक कान होता है। देखिए, इनर ईयर तक साउंड जो है वो पहुंच जाती है, लेकिन ब्रेन तक प्रॉपरली पहुंचने में दिक्कत होती है, ठीक है। आपको ब्रेन तक मस्तिष्क द्वारा जो है उसको ठीक प्रकार से नहीं पहुंचाया जाता। क्या होता है कि ये किस कारण से होता है, क्योंकि आपके इनर ईयर में जो ऑडिटरी नर्व होती है वो डैमेज होने की वजह से ध्वनि को ब्रेन तक पहुंचने में प्रॉब्लम होती है। This type of hearing loss can be caused by things like loud noise over time, certain medication, genetic factors, head injuries और infection with high fever। ये किस वजह से होता है? जब आप जो है हमेशा तेज आवाज को सुनते हैं, या किसी दवाइयों को लेने से, जेनेटिक फैक्टर्स हो सकता है, आप आपके हेड में इंजरी हो गई हो किसी पार्ट पर, या आपको हाई फीवर हो गया और उसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया, तो इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। नेक्स्ट है मिक्स्ड हेयरिंग लॉस। मिक्स्ड मतलब जिसमें कंडक्टिव भी और सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस दोनों प्रॉब्लम होती है। और ये किस वजह से होती है? इट मीन्स देयर कुड बी इशू विद बोथ गेटिंग साउंड टू द इनर ईयर एंड देन हैविंग द इनर ईयर ट्रांसमिट दैट साउंड टू द ब्रेन। कि इनर ईयर तक तो ध्वनि नहीं जा पाती, और साथ ही साथ जो है कि हमारे ब्रेन तक भी ध्वनि को पहुंचने में समस्या हो सकती है, ठीक है। फोर्थ इज ऑडिटरी न्यूरोपैथी स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। कि ये किस टाइप की होते हैं बच्चे, कि इसमें जो प्रॉब्लम होती है वो आपकी इनर ईयर में प्रॉब्लम होती है। आप जो ध्वनि है वो आपके कान तक पहुंच जाती है, लेकिन इनर ईयर डैमेज होने की वजह से जो है ध्वनि प्रॉपर ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती, उसको पूरे आपके ब्रेन तक पहुंचने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स है हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन के, ठीक। अब पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन की स्वर्ण बाधित बच्चों का वर्गीकरण। सबसे पहला है माइल्डली रिटायर्ड, जिनका जो होता है, जिनको 31 से 54 डीबी का लॉस होता है, कि उनको कितना सुनाई देता है, दीज चिल्ड्रन कैन ईजिली हेयर इवन नॉर्मल कन्वर्सेशन। ये बच्चे बिल्कुल सामान्य बातचीत को जो है आसानी से सुन सकते हैं। बट इफ यू टॉक टू स्लोली दे मे नॉट बी एबल टू हेयर। लेकिन अगर जैसे हम बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं, तो इन बच्चों को बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता, इनको सुनने में प्रॉब्लम होती है। मतलब ये सामान्य बातों को तो सुन सकते हैं, अगर आप इनसे नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं तो ये ईजिली सुन सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत धीरे बोल रहे हैं, जैसे हम कहते हैं ना बहुत धीरे बड़बड़ाना टाइप का, तो ये बिल्कुल नहीं समझ पाते, ठीक है। नेक्स्ट, मॉडरेटली रिटायर्ड। इनकी जो होता है वो होता है 59 से 69 डीबी का लॉस होता है इनको। दीज चिल्ड्रन हैड डिफिकल्टी इन हेयरिंग डिस्टेंस साउंड एज वेल एज नियर साउंड ऑफ लो फ्रिक्वेंसी एंड पिच। इन बच्चों को जो है या तो दूर का भी साउंड और पास का भी साउंड, दोनों साउंड को सुनने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो कौन सी, जो बिल्कुल स्लो होती है, स्लो फ्रिक्वेंसी की होती है, ठीक है। दे रिक्वायर स्पेशल ट्रेनिंग एंड हियरिंग गेट्स बोथ। कि इन्हें जो है विशेष प्रशिक्षण और स्वर्ण यंत्र दोनों की आवश्यकता होती है। मतलब ये जो कान में मशीन लगाई जाती है, उस मशीन के थ्रू ही ये इजिली सुन पाते हैं, ठीक है। थोड़ी सी आपको मेरी देखिए आवाज़ लगेगी ऐसी उस टाइप की, क्योंकि वर्ड्स थोड़े अजीब लग रहे हैं मुझे भी बोलने में, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड है। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, पहले मुझे फीवर था 2 दिन से। सर्वल रिटायर्ड 70 से 89 डीबी का होता है। इन बच्चों में जो है गंभीर रूप से मंदबुद्धि बच्चे कहा जाता है इन्हें। दीज चिल्ड्रन लिसन वेरी लाउडली। इन इन बच्चों को बहुत तेज से बोलने पर ही सुनाई देता है। मतलब अगर आप बहुत तेज बोलोगे तो इस टाइप के बच्चे उसी आवाज को सुन सकते हैं। यू हैव टू शाउट एट द टॉप ऑफ योर लंग्स टू टॉक टू देम। आपको उनसे बात करने के लिए अपने पूरे जी जान से चिल्लाना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये बच्चे सुन पाएंगे। फोर्थ इज प्रोफाउंडली हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। ये जो है इनकी डीबी जो होती है वो 90 से 100 के बीच में होती है। 90 से ऊपर ही हो गई कि दिस चिल्ड्रन कैन नॉट बी हेयर एट ऑल।
ये बच्चे बिल्कुल भी नहीं सुन पाते। दीज चिल्ड्रन कम अंडर द कैटेगरी और कम्प्लीटली डेफ। ये इन बच्चों को जो है पूर्णतः बधिर की श्रेणी में रखा जाता है, मतलब ये पूर्ण रूप से कह सकते हैं हम बहरे होते हैं, इन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता है। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेयरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, स्वर्ण बाधित बच्चों की पहचान कैसे की जा सकती है? देखिए, अगर एग्जाम में आता है कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए तो भी यही आएगा, और अगर सिम्टम्स भी लिखे आए हैं, लक्षण की आप बच्चों को कैसे पहचान सकते हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं, तो आपको यही सब टॉपिक पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है। तो और ये जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेयरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन है, ये शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये पिछले 7 सालों के क्वेश्चन पेपर में 2 से 3 बार पूछा गया है। मैंने आपके साथ क्वेश्चन पेपर शेयर किए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट इज आस्क फॉर थिंग्स टू बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन। ये बातों को बार बार दोहराने के लिए बोलते हैं, क्योंकि इन्हें ठीक से सुनाई नहीं देता, इसलिए अपने से सामने वाले को बोलते हैं कि आप जो है दोबारा रिपीट करें क्या बोल रहे थे। नेक्स्ट, देर इज नो कॉन्टिन्यूस कंसंट्रेशन इन द बिहेवियर। इनके व्यवहार में भी जो है एकाग्रता नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? क्योंकि देखिए, ये अपने आप को एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने में इनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अच्छे से सुन नहीं पाते हैं, अच्छे से बातों को समझ नहीं पाते हैं, तो इनके व्यवहार में भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहता। नेक्स्ट, कंफ्यूज इन द वर्ड्स ऑफ द सेम साउंड। अगर आप एक जैसे वर्ड्स को बोल रहे हैं तो उसमें भी इनको कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है। जैसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जो सिमिलर से होते हैं। ठीक, अगर आप वो बोल रहे हैं तो इनको उसमें कंफ्यूजन रहेगी कि आपने क्या वर्ड कहा है। ठीक। नेक्स्ट, डिफिकल्टी इन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स। शब्दों के सही उच्चारण में भी कठिनाई होती है। अब क्यों होती है? क्योंकि ये ढंग से सुन ही नहीं पा रहे। जब सुन नहीं पाता बंदा तो फिर वो कैसे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कर सकता है? ठीक, तो उसे शब्दों के उच्चारण में भी कठिनाई को सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है स्पीक टू स्लोली। ये बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं दूसरों के साथ। ठीक है। लोग इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। फिर पे अटेंशन टू द गेस्चर एंड एक्टिविटीज ऑफ द टीचर्स लिप्स। जैसे आपकी लिपसिंग पर ध्यान देते हैं। अगर इन्हें नहीं सुनाई दे रहा तो ये कैसे समझने की कोशिश करेंगे? आपके लिप्स को देखकर, मीन्स कि आपकी लिपसिंग को देखकर कि आप कैसे बोल रहे हैं। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो समझते हैं बहुत आसानी से, लेकिन एक बात बहुत अच्छी होती है इन बच्चों में, जो बच्चों को सुनाई नहीं देता और वो बोल भी नहीं पाते, इन बच्चों का माइंड बहुत शार्प होता है। ठीक है। कहते हैं ना, ओवर मतलब भगवान कुछ तो इनको दे के भेजता है ना, कि ताकि ये भी इंडिपेंडेंट बन सके, अपनी आगे चलकर ये भी कुछ काम कर सके। तो गॉड गिफ्ट ही बोल सकते हैं उसे, कि इनका जो माइंड होता है ना वो बहुत शार्प होता है। नेक्स्ट है, दे डू नॉट हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। इन्हें भाषा का पूरा ज्ञान भी नहीं होता है। नेक्स्ट, फीलिंग लेथार्जिक एंड अबनॉर्मल इन क्लास। अभी मैं आपको बता ही रही थी कि क्लास में जो है ये असामान्य महसूस करते हैं, क्योंकि जैसे एडजस्ट नहीं कर पा रहे, या फिर दूसरे इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे, दूसरे इनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो इनको क्या होता है, अच्छा नहीं लगता क्लास के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट, डिले स्पीच एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट। इनका जो कम्युनिकेशन और स्पीच होती है वो भी इसकी वजह से डिले हो जाती है। नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट अदर्स सेइंग। ये भी नहीं समझ पाते कि दूसरे क्या बोल रहे हैं। ठीक है। ही नहीं पाते तो ईजिली वो क्या समझ पाएंगे, तो इन्हें समझने में भी प्रॉब्लम होती है कि सामने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इसका, कोज ऑफ हेयरिंग इम्पेयरमेंट। स्वर्ण हानि के कारण, किस कारण से इनको ये प्रॉब्लम हो सकती है? फर्स्ट, इरेगुलरिटीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। गर्भावस्था के दौरान अनियमितता। जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, उसके साथ बहुत सारी कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। ठीक है। हो सकता है कि जो लेडी है उसको पूरा पौष्टिक आहार ना मिल रहा हो, या वो बोल सकते हैं हम, जैसे ड्रिंक हो गया, स्मोकिंग हो गई, ठीक है, उसका सेवन कर रही हो, हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई भी लेडी अपनी प्रेगनेंसी में ध्यान नहीं रख रही है अपना, या वो ध्यान रखने के बावजूद उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो इस वजह से भी बच्चों को ये प्रॉब्लम हो सकती है। ये विजुअली इम्पेयर्ड में भी हमने पढ़ा था, है ना, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान देखिए, ये तो प्रिडिक्ट कोई कर ही नहीं सकता कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसको हेयरिंग लॉस भी हो सकता है, विजुअली इम्पेयर्ड भी हो सकता है। ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है।
नेक्स्ट, अनटाइमली डिलीवरी। जब समय से पहले डिलीवरी हो जाती है, 2 महीने का टाइम होता है लेकिन 9 महीने से पहले ही जो है डिलीवरी हो जाती है किसी लेडी की, तो अनटाइमली डिलीवरी की वजह से भी बच्चों को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है ना? तो हो सकता है उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट हो जाए, ठीक? स्वर्ण हानि हो सकती है। माल न्यूट्रिशन, कुपोषण, अगर बच्चे को प्रॉपर आहार नहीं मिल पा रहा है, बच्चे अच्छे तरीके से खा पी नहीं पा रहा है, तो इस वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। हेरिडिटी कॉजेज़ हो सकते हैं, लाइक जैसे माता-पिता को कोई प्रॉब्लम है या फैमिली के किसी और मेंबर को प्रॉब्लम है, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है अगर आपके रिलेशन में किसी को प्रॉब्लम है, जैसे हम चाचा, मामा, नाना-नानी किसी भी मान सकते हैं, तो अगर प्रॉब्लम होती है तो ये क्या होता है, जेनेटिक प्रॉब्लम कही जाती है कि ठीक है, हेरिडिटी की वजह से ये प्रॉब्लम हुई, कि उन सबके जीन्स जो होते हैं वो बच्चे में आ जाते हैं, ठीक है? तो हेरिडिटी भी एक कारण हो सकता है। कोई बीमारी हो जाए बच्चे को, उस बीमारी की वजह से कानों में जो है प्रॉब्लम हो सकती है, किसी एक्सीडेंट की वजह से हो सकती है, नॉइज़ एक्सपोज़र, शोर का प्रदर्शन, बच्चा किसी ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहा हो, जहाँ पे बहुत तेज़ साउंड हो, है ना? नॉट ओनली फॉर वन डे, कि कंटिन्यूअसली बच्चों को जो है शोर का सामना करना पड़ रहा है, तो इस वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। बढ़ती उम्र, जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे-वैसे सुनाई देना भी थोड़ा कम हो जाता है। इन्फेक्शन इन ईयर, अगर कान में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, ज़्यादा मेडिकेशंस ले ली हो ना, दवाइयाँ ज़्यादा खा ली हो बच्चे ने, है ना? कोई बच्चे को जैसे अब कोई बीमारी है और बीमारी की वजह से बच्चा बहुत दवाइयाँ खा रहा है, तो उस वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, अगर बच्चे के जन्म के दौरान ही बच्चे को कोई कॉम्प्लिकेशंस हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो इसका भी एक कारण है कि बच्चे को स्वर्ण हानि हो सकती है। ठीक है? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो ईज़िली इन पॉइंट्स के साथ आप 2-3 लाइन्स को लिख सकते हैं। ठीक है? ज़्यादा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज नहीं है, आपको एक ही बार वीडियो देखने से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। स्वर्ण बाधित बच्चों को जो है किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए? तो सबसे पहले तो इनको जो है ऐसे स्कूल में इनका नामांकन कराना चाहिए जो स्पेशल स्कूल्स हों। अब जो बच्चे बिल्कुल नहीं सुन पाते, मूक बधिर स्कूल आपने सुना भी होगा कि इन बच्चों के लिए खोले जाते हैं, ठीक है? तो मूक बधिर स्कूलों में इनका एडमिशन कराया जाना चाहिए। इनको जो है साइन लैंग्वेज के थ्रू सिखाया जाना चाहिए ताकि बच्चे आसानी से चीज़ों को समझ सकें, ठीक है? कि इनके लिए जो है कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए स्पीच थेरेपी इनको प्रोवाइड की जानी चाहिए ताकि इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी अच्छी हो जाए, ठीक है? फिर यूज़ हियरिंग एड्स और कोलियर इम्प्लांट्स टू एनहांस हियरिंग एबिलिटीज़, कि सुनने की इनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए स्वर्ण यंत्र या कॉलियर इम्प्लांट का उपयोग करें। मतलब वही जो मैंने आपको बताया, जो कान में मशीन लगाई जाती है, तो उस उपकरण का इनके लिए यूज़ किया जाना चाहिए ताकि ये थोड़ा बहुत तो सुन सके, ठीक है? यूटिलाइज विजुअल एड्स लाइक पिक्चर एंड वीडियो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, इन्हें सही ढंग से क्लास में समझाने के लिए ऐसी चीज़ों का यूज़ करना चाहिए जिनको एक देख सकते हैं, लाइक जैसे पिक्चर्स, ये पिक्चर देख के समझ सकते हैं, है ना? वीडियोज़ को देख के समझ सकते हैं, तो इस टाइप की ही चीज़ें इनको दिखानी चाहिए, ठीक है? ओप्ट फॉर स्मॉलर क्लास साइज़ फॉर मोर इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन। देखिए क्लास में ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए बच्चों की, क्योंकि अगर क्लास में ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी ना तो बच्चे पर जो है टीचर्स अटेंशन नहीं दे सकते, मतलब टीचर्स का ध्यान नहीं जा सकता, इसीलिए इन टाइप के बच्चों के साथ क्या होना चाहिए कि क्लास में कम से कम बच्चे होने चाहिए ताकि टीचर्स जो है हर एक बच्चे पे ध्यान दे सके। ये तो नॉर्मली भी होना चाहिए, आजकल स्कूल्स में इतनी स्ट्रेंथ कर दी है, एक-एक क्लास में 30-30, 40-40 बच्चे कर देते हैं, ठीक है? टीचर्स जो समझाती है आधे से ज़्यादा बच्चों को पता ही नहीं होता कि क्लास के अंदर क्या चल रहा है, तो ये तो नॉर्मल बच्चों के साथ भी होना चाहिए, कम से कम स्ट्रेंथ होनी चाहिए क्लास के अंदर, ठीक है? नेक्स्ट, ensure टीचर्स आर ट्रेन्ड इन मेथड्स फॉर टीचिंग चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट, कि ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो स्वर्णबाधित बच्चों को टीचर्स पढ़ा रही है वो बिल्कुल ट्रेंड होनी चाहिए, ट्रेन टीचर्स ही उनके साथ उनको पढ़ाने के लिए होनी चाहिए, क्योंकि इनको पता होता है, जो ये टीचर्स होती है ये जानती है कि इन बच्चों को कैसे हैंडल करना है, कैसे सिखाना है। नेक्स्ट, फोस्टर एन इंक्लूसिव एनवायरनमेंट टू इनकरेज सोशल इंटरेक्शन,
इन बच्चों के साथ जो है अच्छे से बिहेव किया जाना चाहिए, ये बच्चे भी अपने आप को जो है नॉर्मल की तरह माने, है ना? तो इनके साथ बच्चों को अच्छा व्यवहार करना चाहिए और दूसरा उस टाइप का एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाना चाहिए ताकि जो बच्चे हैं वो सोशल इंटरेक्टेड हो एक दूसरे के साथ, ठीक है? सोशल इंटरेक्शन करें, उसको इनकरेज करें। नेक्स्ट, प्रोवाइड रिटर्न मटेरियल्स। इन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लिखित काम दिया जाना चाहिए, ठीक? तो ये सारे जो थे एजुकेशन थी कि एजुकेशन के पॉइंट्स की किस तरीके से बच्चों को एजुकेशन दी जा सकती है, ठीक है? आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो। मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको अच्छे से और ईज़ी लैंग्वेज में समझा सकूँ, ठीक है? तो देखिए इसलिए मैंने ईज़ी से ईज़ी जितना हो सकता था मैंने ईज़ी से ईज़ी लैंग्वेज का यूज़ किया है, ठीक है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टेड विद माय चैनल।